सो कंटिन्यू और स्टडी। ओके, अब यहाँ पे हम 2.3 कर रहे हैं, ब्लेसिंग हायर सेकेंडरी स्कूल से हैं, चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं। 2.3 है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड एंड बेस। ये मेन है बेटा आप लोग का, ठीक है। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी देखना है, यानी रासायनिक गुण धर्म देखना है आपको एसिड और बेस के। अब यहाँ पे 2.3.1 हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द मेटल, कि किस तरह से एक एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करता है वो आपको देखना है। तो देखो बेटा, जब एसिड जो है किसी मेटल से जब रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट। क्या बनाएगा, देखो सॉल्ट आपको जो रिएक्शन में दिया गया देख लीजिए आप। एसिड जब मेटल से रिएक्ट हो रहा है देन क्रिएट ऑफ द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसी को हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे। जैसे एसिड है आपका एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक्वस मीन्स AQ मीन्स होता है लिक्विड फॉर्म में लिया गया है, और इसके 2 यानी हो गया 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। जब ये किसी मेटल के सॉलिड स्टेट से, S मीन्स सॉलिड, जिंक यानी मेटल है, उससे ये क्या कर रहा है, रिएक्ट हो रहा है, और रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, ZnCl2, जो कि लिक्विड इसमें है। तो ZnCl2 मतलब होता है जिंक क्लोराइड, और इस रिएक्शन में क्या निकल रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो ये केमिकल रिएक्शन आपको अच्छी तरह से लर्न करने और लिख लिख के इसको याद करना है। ओके, सो नेक्स्ट इज द एक्टिविटी नंबर 3। अब देखो उसी चीज़ को हमने क्या किया है। अब देखो एक्टिविटी नंबर जो 3 दिया गया है इसमें, तो इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, ये क्या रिएक्शन कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन किया जा रहा है। क्या रिएक्शन हो रहा है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड फॉर्म में लिया जा रहा है, उसका 2 मॉलिक्यूल, जिसमें हम क्या डाल रहे हैं, जिंक को, सॉलिड स्टेट में मेटल को डाल रहे हैं। उसको हीट किया हमने, और हीट जब किया हमने तो बॉईल किया जब हमने उसे, ठीक है। तो बॉईल करने से क्या हुआ बेटा, जो ग्रेन्यूलेटेड जो जिंक था, देखो जो टेस्ट ट्यूब में दिया जा रहा है ग्रेन्यूलेटेड जिंक, ग्रेन्यूलेटेड मीन्स होता है दानेदार। तो उसमें क्या डाले थे हमने, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाले थे ग्रेन्यूलेटेड जिंक में। तो और उसको बॉईल किया, तो बॉईल करने से क्या हुआ, हमारा क्या बना, सोडियम जिंकेट, यानी Na2ZnO2, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना। और इस रिएक्शन में हमारी क्या हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन गैस से, तो यहाँ पे क्या है, सम मेटल्स रिएक्ट हो रहे हैं अल्कली विथ अल्कली के साथ, और फॉर्म कर रहे हैं एक सॉल्ट को, एंड द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन। और इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवेलुएट मीन्स निकल रही है। ओके, इवेलुएट मीन्स निकल रही है। अब है 2.3.2 हाउ टू एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मीन्स क्या है, अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट होते हैं। एसिड जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड कैसे रिएक्ट होते हैं। तो लेट अस फर्स्ट डू एन एक्टिविटी के द्वारा हम देखेंगे इसको। अब इस एक्टिविटी में नेक्स्ट पेज में देखिए, एक्टिविटी जो कर रहे हैं उसमें रिएक्शन क्या हो रहा है। उसमें रिएक्शन ये हो रहा है कि एक हमने क्या लिया है, मीन्स जो मेटल कार्बोनेट है या जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसमें हमने एसिड को मिक्स किया है, और जब एसिड को मिक्स किया है तो क्या बना, हमारा सॉल्ट बना है। और सॉल्ट बन के हमारा क्या निकला, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, देन वाटर निकला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और वाटर तो लिक्विड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने एक मेटल कार्बोनेट लिया मीन्स Na2CO3, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स यानी क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। दोनों कौन सा है, सॉलिड स्टेट में। एक में हमने डाले हैं एसिड को 2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरे में हमने डाले हैं सिंपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो कि लिक्विड मीडियम में है। ओके बेटा, तो उसके बाद क्या हुआ, हमने रिएक्ट किया। पहले वाले रिएक्शन में देखिए हमारा बना, जो सॉल्ट बना वो बना 2 की संख्या में 2 मॉलिक्यूल, किसके, सोडियम क्लोराइड के, और उसमें वही वाटर निकला और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से सेकंड वाले में हमारा NaCl बना, वाटर निकला लिक्विड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ये दोनों रिएक्शन आपको लर्न करने हैं, जो ऊपर वाले
डायग्राम में जो रिएक्ट हो रहा है, जो क्रियाएं हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, उसी को केमिकल रिएक्शन के द्वारा सॉर्ट किया जा रहा है और इसमें क्या बनाया जा रहा है, सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट इसको लर्न करना है अच्छी तरह से। उसके बाद हमको देखना है 2.3.3 में, जिसमें ये दिया जा रहा है कि जो बेस होते हैं वो किस तरह से मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होते हैं। हाउ डू बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटल। नॉन मेटल यानी होता है अधातु। अभी तो मेटल से रिएक्ट हो रहे थे, अब होंगे नॉन मेटल से। तो नॉन मेटल से जब रिएक्ट होगा, मतलब जैसे SO2 गैसीय स्टेट में, बेस है यहाँ पे 2NaOH और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो कि नॉन मेटल है। तो ये रिएक्ट हुआ है किसी बेस के साथ में और क्या बनाया है, सोडियम सल्फाइड। आपको ये देखना है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होता है तो क्रिएट क्या होता है, आप उसी को भूल जाते हैं। अक्सर आप लोग एग्जाम में क्या करते हैं, फार्मूला को मिस्टेक कर देते हैं। जहाँ 2 लगाना चाहिए वहाँ 3 लगाते हैं, जहाँ 3 लगाना चाहिए वहाँ 2 लगा देते हैं, या फिर लगाते ही नहीं है। तो आप इसको, आपको लगता है रिएक्शन को देखने से हाँ ये तो याद हो गया, हो जाएगा, बट एग्जाम में नहीं हो पाता है। इसको लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को गैसीय स्टेट में है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपकी लिक्विड स्टेट में। जब ये आपस में रिएक्ट हो रहे हैं तो सोडियम सल्फेट बना रहे हैं, सल्फाइड Na2SO3, एंड देन इस रिएक्शन में आपका वाटर लिक्विड स्टेट में निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। देन 2.3.4 में हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ आपस में इनका इस टुगेदर जो भी रिएक्शन हो रहा है एसिड और बेस का, और उसके बाद इन लोग क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तो पहले भी देखा जा चुका है ना, फर्स्ट इसमें स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पेज है जो आफ्टर सम टाइम्स अपन स्टार्ट करेंगे।